प्रशांत किशोर इस देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दलाल है, उसको कैसे नहीं जानेंगे। प्रशांत किशोर तो गले गीतवा गाता है, जो लालू जी कहते हैं, जो नीतीश कुमार कहता है कि शिक्षा के व्यवस्था को ठीक करेंगे, रोजगार के पलायन को बंद करेंगे, स्वास्थ्य के व्यवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। कुछ दिन भाजपा के दलाली किया, देश में घूम घूम के कहा कि भाजपा निमन पार्टी है, अरे गरीबों की आवाज है। तो कहाँ गरीबों का आवाज था, जौना दिन कह रहा था उस दिन कहाँ गया। वो के बाद कुछ दिन कांग्रेस का प्रचार किया, कुछ दिन समाजवादी पार्टी का प्रचार किया, कुछ दिन लालू जी के जो पानी पी के गरिया रहा तेजस्वी को ओकर प्रचार किया, अरे हमको नीतीश कुमार का प्रचार किया, ममता बनर्जी के प्रचार किया। अच्छा ये कि सब ठीक है, उसको वोट दीजिए। आज कोई ठीक नहीं है, प्रशांत किशोर ठीक है, हमको वोट दीजिए। हम तो खुली चैलेंज देते हैं कि किसी भी मंच पर बिहार का देश की जनता देखेगा, वो बैठे, अगर उससे नहीं फरियाने वाला है तो किसी आईएएस को भेजे हमारे सामने। अगर हमारा से अच्छा उसके पास विजन होगा, उद्देश्य सिद्धांत होगा बिहार को आगे ले जाने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हमसे बेहतर विजन होगा तो आजीवन उसका अधीनता स्वीकार करेंगे, और नहीं तो उसको हमारा अधीनता स्वीकार करना होगा। वो रणनीतिकार है, प्रचार वो कर सकता है, लेकिन विकास की बातें, सिद्धांत, उद्देश्य, विचारधारा उसके पास नहीं है। रणनीतिकार और नीतिकार में अंतर होता है। तो रणनीतिकार है, ठीक है, मान लीजिए, नीतिकार तो नहीं है ना। और देश का, समाज का विकास नीति से होता है, रणनीति से नहीं होता है। तो वो तो हमरा से सीख रहा है और उसको अभी सीखना पड़ेगा। वो रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर को आपसे सीखना पड़ेगा। हमरा से अभी बहुत दिन तक उसको सिखाएंगे। पैसा के बदौलत अरबों खरबों रुपया खर्चा करके चर्चा करवा रहा है, बिहार को आगे प्रशांत किशोर करवा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच वारा देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकास कृष्ण उर्फ कवि, नाम से बहुत ही मशहूर है। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। एक नेता हैं, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी। अच्छा। जानते हैं? हाँ, पूरा जानते हैं। प्रशांत किशोर इस देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दलाल है, उसको कैसे नहीं जानेंगे। रणनीतिकार नहीं है जी, रणनीतिकार नहीं है। देखिए, रणनीतिकार और नीतिकार में अंतर होता है। तो रणनीतिकार है, ठीक है, मान लीजिए, नीतिकार तो नहीं है ना। और देश का, समाज का विकास नीति से होता है, रणनीति से नहीं होता है। नीति मतलब समाज को विकसित बनाना है, तो कैसे हम आगे के ले जाएंगे। प्रशांत किशोर तो गले गीतवा गाता है, जो लालू जी कहते हैं, जो नीतीश कुमार कहता है कि शिक्षा के व्यवस्था को ठीक करेंगे, रोजगार के पलायन को बंद करेंगे, स्वास्थ्य के व्यवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। पटना से एक पत्रकार आया था, उसको हम इंटरव्यू दिए कि अगर कहता है कि पलायन बंद करेंगे, तो पलायन मतलब क्या समझते हैं प्रशांत किशोर। शिक्षा के क्षेत्र में पलायन, व्यापार के क्षेत्र में पलायन, उद्योग के क्षेत्र में पलायन, रोजगार के लिए पलायन, व्यापार के लिए पलायन और स्वास्थ्य के लिए पलायन। इलाज कराने भी लोग जाता है तो पलायन कर रहा है। तब जाकर के 3 दिन के बाद उसको समझ में आया कि नहीं, इस सब के लिए पलायन होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। तो वो तो हमरा से सीख रहा है और उसको अभी सीखना पड़ेगा। वो रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर को आपसे सीखना पड़ेगा। हमरा से अभी बहुत दिन तक उसको सिखाएंगे। वो रणनीतिकार है, प्रचार वो कर सकता है, लेकिन विकास की बातें, सिद्धांत, उद्देश्य, विचारधारा उसके पास नहीं है और केवल लोगों को बरगला रहा है। पैसा के बदौलत अरबों खरबों रुपया खर्चा करके चर्चा करवा रहा है, बिहार को आगे प्रशांत किशोर करवा रहा है। अपना चर्चा खुद करवा रहे हैं। अपना चर्चा खुद न करवा रहा है तो कौन कर रहा है उसका चर्चा। कहते हैं हमारा विजन टाइट है, आप कह रहे हैं कोई विजन नहीं है। हम तो खुली चैलेंज देते हैं कि किसी भी मंच पर बिहार का देश की जनता देखेगा, वो बैठे, अगर उससे नहीं फरियाने वाला है तो किसी आईएएस को भेजे हमारे सामने। अगर हमारा से अच्छा उसके पास विजन होगा, उद्देश्य सिद्धांत होगा बिहार को आगे ले जाने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हमसे बेहतर विजन होगा तो आजीवन उसका अधीनता स्वीकार करेंगे, और नहीं तो उसको हमारा अधीनता स्वीकार करना होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं हम तो रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता, बड़े बड़े पार्टी को हम सजेस्ट किया है, दलाली किया है बड़े बड़े पार्टी में। हमारा गांव में लोग होता है दलाली कर जी, हमारे गांव में भी लोग होता है कि चुनाव आता है ना, तो कोनो न कोनो को नेता के पकड़ लेता है दलाली करने के लिए। वैसे ही प्रशांत किशोर दलाल है। तो कुछ दिन भाजपा के दलाली किया, देश में घूम घूम के कहा कि भाजपा निमन पार्टी है। अरे गरीबों की आवाज है। तो कहाँ गरीबों का आवाज था, जौना दिन कह रहा था उस दिन कहाँ गया। वो के बाद कुछ दिन कांग्रेस का प्रचार किया, कुछ दिन समाजवादी पार्टी का प्रचार किया, कुछ दिन लालू जी के जो पानी पी के गरिया रहा तेजस्वी को ओकर प्रचार किया। अरे हमको नीतीश कुमार का प्रचार किया, ममता बनर्जी के प्रचार किया। अच्छा ये कि सब ठीक है, उसको वोट दीजिए। आज कोई ठीक नहीं है, प्रशांत किशोर ठीक है, हमको वोट दीजिए। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो जनता से अभी से अपील कर रहे हैं कि हमको वोट नहीं दीजिए।
आप अपने लिए वोटिंग कीजिए। काहे वोट करिए अपने लिए? तुम्हारे पास विजन क्या है? तो तुमको वोट नहीं चाहिए तो तुम काला हल्ला कर ले है, और वो खरबों रुपया काला खर्चा कर रहा है, कहला आदमी रख के प्रचार करवा रहा है, लोगों को कन्विंस करवा रहा है पैसा दे करके। पहले समाज सेवा था, आज प्रशांत किशोर जब से आया है तब से समाज सेवा को बदल दिया है और राजनीति को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। जनहित में कर रहे हैं। कहाँ जनहित में काम करे? कई वो आंदोलन किया है? कुछ आंदोलन कर रहे हैं हमेशा। वो कौन आंदोलन किए हैं? वो बताइए, रोड पर प्रोटेस्ट किया है कौन चीज के लिए? जगह कैंप लगा के कर रहे हैं ना, वो आंदोलन है? अरबों रुपया खर्चा करके करोड़ों के कैंप लेके चल रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, बताइए वो आंदोलन होता है? चलिए ना हम बताते हैं, हमारा कार्यक्रम हो रहा है, चलिए। अकेले जाते हैं, 500 लोग बैठल रहता है, वो कार्यक्रम होता है। वो होता है कि जनता आया है सुनने के लिए। गाँव में हवाई जहाज आता है ना, तो ऐसे ही 500 देखने वाला चल जाता है। तो जब उतना वैसा टेंट हमारे बाप दादा कहियो ना देख ले है, जैसा उन टेंट लेके गांव में घूमता है। अगल बगल में लोग है, कोने से पूछेगा वैसा टेंट में कर रहल है? शादी ब्याह में ककरो वैसा टेंट लगल था? नहीं था। तो ऐसा टेंट लेके घूमता है, इतना गाड़ी उड़ी लेके घूमता है ना, उसको देखने 200 लोग ऐसे ही चल जाता है, 200 तो लेके वो घूमता है। 2025 में पूरा बिहार बदल देंगे। हाँ, तो बिहार बदल देंगे तो औकात पता चल जाएगा ना 25 में। ये कुछ दलाल रख के और पैसा पर आदमी रख के वो बिहार बदल देंगे। बिहार का जनता बुर्बक नहीं रह गया है। बिहार के जनता को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसके पास विचारधारा होगा, उद्देश्य सिद्धांत होगा, बेहतर विजन होगा, नए सरकार के लिए नए व्यक्ति चाहिए, नए विचारधारा चाहिए। जब जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतने बात करेंगे, तो फिर वो नया विजन कहाँ से आया? आप कैसे जब बोलिए, आपका क्या विजन है? हम लोग तो बात करते हैं, कभी जाति धर्म संप्रदाय की बातें नहीं करते हैं। हम लोग जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी बात नहीं करते हैं। हम लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली, समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू करेंगे, कि जहाँ यह बाध्य होगा कि गरीब मजदूर किसान के बच्चा के साथ सरकारी पद पर बने हुए सभी अधिकारी पदाधिकारी, यानी बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी, कलेक्टर, सब के बच्चा, और मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब के बेटा एक साथ सरकारी स्कूल में गरीब मजदूर किसान के बच्चा के साथ पढ़ेगा और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, तब अपने पद पर विजन टाइट है। नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं विजन पूरा टाइट है आपका। ये है, बताइए कोई सरकार मांग किया है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए? गरीब का बेटा जब पढ़वे नहीं करेगा बढ़िया से, तो वो आगे कैसे पढ़ेगा? आप दोनों हैं, यानी कि नीतिकार भी और रणनीतिकार भी। दोनों है। हम लोग तो कर रहे हैं, नहीं कहें कि नीति के लिए प्रशांत किशोर से हमरा से सीखना पड़ेगा उसको। अभी बहुत दिनों अभी उसको सिखाएंगे। वो रणनीतिकार हो सकता है, नीतिकार नहीं हो सकता है जी। अगर ऐसा रहता तो हमरा से सीखता नहीं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस पर ब्रीफ किया है कि भाई प्लान का मतलब क्या है। 3 दिन पहले हम कहें, उसके बाद 3 दिन के बाद वो कह रहे हैं। उससे पहले भी कह सकते थे। समान शिक्षा प्रणाली हम बोल रहे हैं, कुछ दिन में इहो बोलेगा आदमी। वृद्धा पेंशन के लिए 2 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, इहो अब बोलना शुरू कर दिया है। तो इनके पास कोई विजन नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए हमरा से सीख करके ये आदमी बोल रहा है। अच्छा जी, इनका कहना है भैया बिहार को ऐसे नहीं बदला जाता है। बिहार को बदलना है तो नीति और रणनीति दोनों अपनाना पड़ेगा। खाली रणनीति अपनावला से ना होई और ऐसे बिहार ना बदली। बाकी इनके विचार से आपको क्या सीख मिला और इनके विचार से आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।